अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है, पास पेपर का न्यूमेरिकल है। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं सॉल्व करवा दूं एक बार, ताकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाइड एंड क्लियर हो जाएं और वो एग्ज़ाम में 100% मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। जनाब कह रहे हैं इफ 16 ml of hydrogen gas, 16 ml is the unit of volume, diffuse in 30 seconds, seconds is the unit of time. कह रहे हैं what volume of sulfur dioxide will diffuse in the same time under similar conditions. तो बेटा सिर्फ हाइड्रोजन का डेटा दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपसे पूछा हुआ है। केयरफुली डेटा ड्रॉ करेंगे। 16 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है बेटा? 16 ml। डिफ्यूजन इन 30 सेकेंड्स, तो टाइम ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है कितना बेटा? 30 सेकेंड्स। व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा? विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशंस। विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम, विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम। बेटा ये सेम टाइम दिया हुआ है। सेम टाइम का मतलब जो टाइम किसने लिया? हाइड्रोजन ने, वही टाइम कौन लेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 30 सेकेंड्स। दोनों गैसेस नोन है, दोनों का मोलिकुलर मास हमें मालूम है। मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इट इज 1 × 2, दिस इज 2, while मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन 16 × 2, मेक इट सिंप्लीफाई, दिस इज 64। तो बेटा मोलिकुलर मासेस हमारे पास नोन होते हैं। गैसेस अगर नोन है तो आपने सिर्फ क्या करना है? ग्राम्स लॉ अप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो फॉर्मूला हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के मुताबिक बनाएंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा रेट में जो एक तरफ ऊपर होगा, दूसरी तरफ मोलिकुलर मास में वो नीचे होगा। यानी वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड नीचे है तो मोलिकुलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का ऊपर आएगा, इन्वर्सली रिलेटेड है। और हाइड्रोजन वहाँ रेट ऊपर है तो मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कहाँ आएगा? नीचे। अगेन यहाँ पर वही बात हो रही है, पहले भी वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि रेट को यहाँ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो आप रेट को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल करें। जनाब वैल्यू ध्यान से एक बार सब्स्टिट्यूट कर लिएगा। कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना दिया हुआ है बेटा? 16 ml। टाइम ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड्स। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू मोलिकुलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का 64, हाइड्रोजन का 2। सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे आप? यहां पर आप देख सकते हैं जनाब 16/30, इसको रेसिप्रोकल कर लें, डिवाइड खत्म कर लेंगे। इट कैन बी रिटन एज 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, 2 × 2 और 2 32 = 64। यहाँ 30 से 30 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये VSO2 यानी वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। और वो √32 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो इसको इंटरचेंज कर लें। इट कैन बी रिटन एज 16/√32 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी, कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 16 डिवाइडेड बाय √32। कैलकुलेटर आपको रिजल्ट दे देगा, इट इज 2.8284 2.8284
और वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो यूनिट क्या आएगा, ml। बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो यूनिट क्या आएगा, ml, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी ml में गिवन था, तो सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी ml में ही आएगा। बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, यकीनन ये आपके काम आएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।